सोचो, आप रात को आसमान देख रहे हो, टिमटिमाते तारों और दूर की आकाश गंगाओं से भरा हुआ। लेकिन स्पेस सिर्फ सुंदर रोशनी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं है। ये तो अजीबोगरीब चीजों का संसार है, जहां फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, अपनी हद पार कर जाते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां समय धीमा हो जाता है, हीरे आसमान से बरसते हैं और पूरी की पूरी दुनिया निगल ली जाती है। स्पेस सिर्फ विशाल नहीं है, ये एकदम डरावना और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। लेकिन क्या हम इसे समझने के लिए वाकई तैयार हैं? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। एलियन फिल्म के मशहूर शब्दों में अंतरिक्ष में आपकी चीख कोई नहीं सुन सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेस एक वैक्यूम है, जहां हवा के वो कण नहीं हैं जो ध्वनि तरंगों को ले जाते हैं। बिना कंपन के माध्यम के ध्वनि बस मौजूद नहीं रह सकती। एक सुपरनोवा की कल्पना करो, एक कॉस्मिक लाइट शो जो पूरी आकाश गंगाओं को भी मात दे देता है, एक साउंड प्रूफ चेंबर में फूट रहा है। थोड़ा अजीब है ना? अब कल्पना करो कि अंतरिक्ष यात्री इस विशाल मूक विस्तार में तैर रहे हैं, अपने सूट के अंदर सिर्फ अपनी सांसें और दिल की धड़कनें सुन रहे हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की शोर शराबे के बिल्कुल विपरीत है, जो याद दिलाता है कि हमारे अस्तित्व के सबसे बुनियादी पहलू भी उस एनवायरनमेंट से आकार लेते हैं जिसमें हम रहते हैं। हमने जाना है कि स्पेस शांत है, लेकिन उन घटनाओं की गूंज का क्या मिलिए बिग बैंग की गूंज से? कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, यह धीमी सी भनभनाहट जो केवल हमारे सबसे संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट्स से ही सुनाई देती है। ब्रह्मांड के जन्म का आफ्टर ग्लो है मजेदार बात। आपके टीवी का स्टैटिक, वह कुछ हद तक इसी रेडिएशन से आता है। चलिए अब अपने सौर मंडल के बाहरी इलाकों की यात्रा करते हैं, जहां दो बर्फीले विशालकाय ग्रह नेपच्यून और यूरेनस एक चमकदार रहस्य छिपाए हुए हैं। नेपच्यून और यूरेनस पर पृथ्वी की तुलना में हजारों गुना ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर्स कार्बन परमाणुओं को हीरों में बदल देते हैं। ये हीरे, जिनमें से कुछ हमारे ग्रह पर पाए जाने वाले किसी भी हीरे से बड़े हो सकते हैं, फिर ग्रहों के एटमॉस्फेयर से होकर कॉस्मिक स्टॉर्म में ओलों की तरह बरसते हैं। लेकिन अभी अपना स्पेस सूट मत पहनो, ये ग्रह बहुत ज्यादा ठंडे और अविश्वसनीय रूप से खतरनाक भी हैं। यहाँ हवाएं सुपरसोनिक स्पीड से चलती हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर जहरीली गैसों का कॉकटेल है। अब एक सोचने वाली बात है, क्या एक दिन इन हीरों का खनन मानवता की तारों की यात्रा को फंड कर सकता है, या हम उन्हें सिर्फ इंटरगैलेक्टिक ब्लिंक के लिए जमा करके रखेंगे? चैप्टर 4, ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड के भूखे राक्षस। ब्लैक होल्स, यह नाम ही रहस्य और भय का एहसास जगाता है। एक कॉस्मिक अबिस जहां से कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ये अदृश्य दानव आकाश गंगाओं के केंद्र में दुबके रहते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना तीव्र होता है कि ये स्पेस टाइम के ताने बाने को ही विकृत कर देते हैं। एक ऐसी वस्तु की कल्पना करो जो इतनी सघन हो कि वह ब्रह्मांड में एक छेद कर दे, एक सिंगुलैरिटी जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ब्लैक होल की परछाई की असली तस्वीर खींची है। दुनिया भर में फैले दूरबीनों के एक नेटवर्क का उपयोग करके उन्होंने इवेंट होराइजन, यानी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होने की स्थिति के चारों ओर घूमती गैस और धूल की धुंधली चमक को एक साथ जोड़ा। और जानते हैं क्या, यह एक भयानक शून्य की तुलना में कॉस्मिक डोनट की तरह ज्यादा दिखता था। चैप्टर 5, अंतरिक्ष में भटकते रोग प्लैनेट्स। तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के कॉस्मिक बैले में कुछ विद्रोही हैं, कुछ पथिक हैं जो बंधे रहने से इनकार करते हैं। रोग प्लैनेट्स, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, कॉस्मिक हिचहाइकर्स की तरह हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण संपर्क या तारकीय विस्फोटों द्वारा उनके तारा प्रणालियों से बाहर निकाल दिया जाता है। वे आकाश गंगा में बहते रहते हैं, अकेले और अकेले, हमेशा के लिए अंधेरे में डूबे रहते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अकेले हमारी आकाश गंगा में ही इनकी संख्या अरबों में हो सकती है, जिनमें से कुछ में संभवतः जीवन के निर्माण खंड भी हो सकते हैं। लेकिन यहां डरावनी बात यह है, क्या होगा अगर कोई पृथ्वी से टकरा जाए? जरूर, अंतरिक्ष की विशालता को देखते हुए यह असंभव है, लेकिन असंभव नहीं है। एक रोग प्लैनेट, एक खामोश अदृश्य पथिक के हमारे ग्रह से टकराने का विचार ही रीढ़ की हड्डी को कंपा देने के लिए काफी है। चैप्टर 6, द ग्रेट वॉल ऑफ गैलेक्सीज, आकाश गंगाओं की विशाल दीवार, जिसे CFA2 ग्रेट वॉल के रूप में भी जाना जाता है, एक अरब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा में फैली हुई है, जो इसे देखने योग्य ब्रह्मांड की सबसे बड़ी झांत संरचनाओं में से एक बनाती है। आकाश गंगाओं की एक श्रृंखला की कल्पना करो, उनमें से लाखों करोड़ों इतनी विशाल दूरी तक फैली हुई है कि प्रकाश को, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज गति वाली चीज है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 अरब साल लगते हैं। विशाल दीवार समूहों और महासमूहों का एक जटिल जाल है, जो सभी गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य हाथ से आपस में जुड़े हुए हैं। इसे ब्रह्मांड के नेबरहुड वॉच के रूप में सोचें, जहां आकाश गंगाएं डार्क मैटर, उस रहस्यमय पदार्थ की निगरानी में एकत्रित होती है।
जो कॉस्मिक स्कैफोल्डिंग बनाता है जिस पर बाकी सब कुछ बना है। यह हमारे अपने कॉस्मिक बैकयार्ड को पर्सपेक्टिव में रखता है ना? अद्भुत है ना? चैप्टर 7 समय, वह अथक नदी जो हम सभी को एक अनजान भविष्य की ओर ले जाती हुई प्रतीत होती है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत से पता चला है कि समय गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित होती है। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तुलना में धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। अंतर बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी यह होता है। यदि आप एक ब्लैक होल के पास रहते हैं तो आपके लिए कुछ घंटे दशकों के बराबर हो सकते हैं। चैप्टर 8 डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड का रहस्य। एक ऐसे बल की कल्पना करो जो अदृश्य और व्यापक है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर एक त्वरित गति से धकेल रहा है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का मूक सूत्रधार है जो ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 70% बनाता है और इसके कारण यह तेजी से फैलता है। यह एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर की तरह है जिसमें गुरुत्वाकर्षण चीजों को एक साथ खींच रहा है और डार्क एनर्जी उन्हें अलग कर रही है। हम इसके प्रभावों को माप सकते हैं, कॉस्मिक एक्सपेंशन पर इसके प्रभाव को देख सकते हैं, लेकिन इसका असली स्वरूप मायावी बना हुआ है। क्या यह स्वयं अंतरिक्ष का गुण है, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल है, या पूरी तरह से कुछ और है? क्या डार्क एनर्जी अंततः ब्रह्मांड को फाड़ सकती है और एक ठंडा खाली शून्य ही छोड़ सकती है? चैप्टर 9 तारे जो मरने से इनकार करते हैं। हम सभी जानते हैं कि तारे मरते हैं, है ना? वे अरबों वर्षों तक चमकते रहते हैं, अपने केंद्रों में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते रहते हैं, जब तक कि वे अंततः ईंधन से बाहर नहीं निकल जाते। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ तारे उस अच्छी रात में चुपचाप जाने से इनकार करते हैं? मिलिए ज़ॉम्बी स्टार्स से, व्हाइट ड्वार्फ्स जो मिटने से इनकार करते हैं। ये कॉस्मिक वैम्पायर्स, ये ज़ॉम्बी स्टार्स पास के कंपेनियन स्टार से सामग्री निकालते हैं और फिर बूम, वे सुपरनोवा नामक एक शानदार विस्फोट में फट जाते हैं। चैप्टर 10 ब्रह्मांड अभी भी बियाज रहा है। इस पूरी यात्रा के दौरान हमने अंतरिक्ष की गूंजती हुई खामोशी से लेकर डार्क एनर्जी के दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा तक ब्रह्मांड के अजूबों और रहस्यों का पता लगाया है। लेकिन शायद सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है, ब्रह्मांड सिर्फ विशाल नहीं है, ये हर पल बड़ा होता जा रहा है। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिसकी सतह पर आकाश गंगाएं बनी हुई हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। इसलिए नहीं कि वे अंतरिक्ष में घूम रही हैं, बल्कि इसलिए कि अंतरिक्ष स्वयं फैल रहा है। हमारे ब्रह्मांड के साथ भी यही हो रहा है। यह एक कॉस्मिक ग्रोथ स्पर्ट की तरह है जो बिग बैंग से शुरू हुआ था और इसके धीमा होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। यह एक याद दिलाता है कि छोटी से छोटी शुरुआत भी अकल्पनीय रूप से भव्य चीज को जन्म दे सकती है। अंतरिक्ष की खामोश गहराइयों से लेकर सितारों की विस्फोटक मौतों तक हमने ऐसे ब्रह्मांड की यात्रा की है जो भयावह और सुंदर दोनों तरह के अजूबों से भरा हुआ है। हमने ब्रह्मांड के जन्म की गूंज को देखा है, डार्क एनर्जी के रहस्यों पर विचार किया है और आकाश गंगाओं की विशाल दीवार जैसी संरचनाओं के विशाल पैमाने पर अचंभा किया है। तो अंतरिक्ष के बारे में आपका पसंदीदा तथ्य क्या है? कौन से रहस्य आपको हैरानी से तारों को देखते रहने पर मजबूर करते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और अनजान में और भी दिमाग को झकझोर देने वाली यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक ऊपर देखते रहें और सोचते रहें।